नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल 2023 परीक्षा के बारे में। और उससे पहले दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। बहुत सारे बच्चे अभी छुट्टियों पर जाने वाले हैं, नए बच्चे बहुत सारे आने वाले हैं जिनका ऑलरेडी सिलेबस जो है वो अभी इनकम्प्लीट रह गया है। जिन्होंने अप्रैल और मई में ज्वाइन नहीं किया था, उन बच्चों को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। वो जून में आकर के ज्वाइन करके अपना पीछे का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। तो हमारा यही टारगेट है कि 20 मई से लेकर के 31 मई के बीच में जो भी नए बच्चे आने वाले हैं उनको वीडियो जो हमारी देख रहे हैं, जो फॉलो करते हैं, जो आगे चल के तैयारी करना चाहते हैं, हमारी कोशिश यही है कि किसी न किसी तरीके से इन बच्चों की हम मदद कर पाएं, इन बच्चों के साथ हम जुड़ पाएं। सही है, जो बच्चे सपना देख रहे हैं सैनिक स्कूल 2023 परीक्षा के लिए, मिलिट्री स्कूल 2023 परीक्षा के लिए, तो आज की इस वीडियो में मैं उन बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 15 बुक्स का सेट देना चाहता हूँ। मुझे पता है गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, बच्चे अब धीरे धीरे घर जा रहे हैं, नए बच्चे 1 जून से आ रहे हैं पीछे का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो मेरा यही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आगे की अपनी तैयारी पूरी कर पाए। तो ये जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मई से लेकर के 31 मई के लिए वैलिड है। अगर आपके बच्चे ने भी तैयारी शुरू नहीं करी है, आपको जानकारी नहीं थी सैनिक स्कूल के बारे में, तो आप भी कॉल करो, पता करो और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 15 बुक्स का सेट दिया जाएगा। चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, ठीक है जी, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय है, चाहे वो गुरुकुल है। हमारा टारगेट क्या है कि जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जिनका मन है किसी न किसी तरीके से उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ डाइवर्ट किया जाए, उनको लेकर के आया जाए। सिर्फ सीबीएसई की पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला है, तो कहीं न कहीं हमारी कोशिश है कि वो बच्चे भी धीरे-धीरे बचपन से तैयारी करना शुरू करें। ठीक है जी? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि मैं बता पाऊँ कि आने वाले समय में आपको कम से कम कितना चांस मिलेगा। कम से कम मेरा यही टारगेट होगा कि कम से कम आने वाले समय में आपके बच्चे को कितना चांस मिलेगा। क्या 6th क्लास के लिए लगातार 2 बार मौका मिलेगा? क्या 9th क्लास के लिए आपके बच्चे को लगातार 2 बार मौका मिलेगा? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सही है। और 8 जनवरी 2023 को सैनिक स्कूल की परीक्षा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट ऑल सेम है। अनिकेत जी का मैसेज आ चुका है, ठीक है जी, अनिकेत जी का मैसेज आ चुका है। 1 मई 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। अनिकेत जी, अनिकेत जी का मैसेज आ चुका है। अनिकेत जी, मैं आपको बता दूं कि 6th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है। जो भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हो, आपको 8 जनवरी 2023 में परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। आपके पास मात्र 7 महीने का समय रह गया है। इसके बाद आप आगे 6th क्लास के लिए परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आदित्य जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक द्विवेदी जी, लाइव आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपिका प्रजापति जी का मैसेज आ चुका है। 2 अगस्त 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 2 अगस्त 2009 के अकॉर्डिंगली आपके पास 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका है। बस दुख की बात यह है कि 9th क्लास में सीट्स बहुत ही कम होती है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती है। जैसे आरआईएमसी देहरादून में सिर्फ एक सीट होती है, हर 6 महीने में सिर्फ 25 बच्चों को लिया जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो बहुत ही मुश्किल होता है ना? तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आरआईएमसी के लिए आपको टाइम और ज्यादा लगाना पड़ेगा, 9th क्लास के लिए आपको समय और ज्यादा देना पड़ेगा। तो दीपिका जी, आपका बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकता है, लगातार 2 साल सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर दे सकता है। तो दीपिका प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। सुशीला दुल्हेरी जी का मैसेज है। सुशीला जी, आरआईएमसी में इस बार कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। आरआईएमसी में आपको पता है मैम, सिर्फ और सिर्फ 25 बच्चों को लिया जाता है। आरआईएमसी में तैयारी करने वाले बच्चे भी बहुत कम होते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड होते हैं। कई बार तो पेरेंट्स ही हाथ खड़े कर देते हैं, सही है, कि सर एक सीट है, क्या तैयारी करें। कई बार बच्चे पेरेंट्स सभी हौसला छोड़ देते हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, है ना? तो सुशीला दुल्हेरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक पेरेंट्स का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 2012।
30 जनवरी 2012 वाले बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। सही है? 6th क्लास के लिए, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो गुरुकुल है, आपके पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। 8 जनवरी 2023 को सैनिक स्कूल की परीक्षा कंडक्ट किया जाएगा। सुनीता जी का मैसेज आ चुका है। 4 मई 2013 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 4 मई 2013, 4 मई 2013 के अकॉर्डिंगली 6th क्लास में आपको लगातार, सुनीता जी, लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। लगातार 2 साल, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो गुरुकुल है, आपको 6th क्लास में लगातार 2 साल, यानी जनवरी 2023 और जनवरी 2024, लगातार 2 साल आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर देने का मौका मिल रहा है। लगातार 2 साल। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। माधव राजपूत जी का मैसेज आ चुका है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 23 जनवरी 2012। तो अगर हम लोग बात करें 23 जनवरी 2012 की, तो 23 जनवरी 2012 के अकॉर्डिंगली माधव जी आपके पास लास्ट चांस है। जनवरी 2023 में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। आपके पास मात्र तैयारी करने के लिए 7 महीने का समय रह गया है। ठीक है? अगर आप अभी आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको 1 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में पूरा अप्रैल और मई का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि छुट्टियों के बाद जब बच्चे आए तो आपके बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। सही है? उत्तम कुमार वर्मा जी का मैसेज आ चुका है। 26 अप्रैल 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 26 अप्रैल 2009 के अकॉर्डिंगली 9th क्लास के लिए 2 मौका मिल रहा है आपको। लगातार 2 साल, जनवरी 2023 और जनवरी 2024 में लगातार 2 साल आपको पेपर देने का मौका मिल रहा है। एक पेपर होगा आपका जनवरी 2023 में और एक पेपर होगा आपका जनवरी 2024 में। हर्ष, मैं आपको बता दूं कि 20 मई से लेकर के 31 मई के बीच में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर मिलेगा। आपको 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है जी? तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं, हमारा भी यही टारगेट है कि जो भी बच्चे अभी घर पर हैं, पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 15 बुक्स का सेट, 3,000 रुपए का 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत ही धमाकेदार ऑफर है और ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। ठीक है? और आपको बता दूं कि पूरे इंडिया लेवल पे कोई भी ऐसा स्कूल या कोचिंग सेंटर नहीं है जो आपको 3,000 रुपए की बुक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। सतीश कुमार जी का मैसेज है। बच्चे का नाम है रोहित कुमार। 22 जुलाई 2010 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और 22 जुलाई 2010 के अकॉर्डिंगली बच्चे को पहले मौका मिलेगा 8th क्लास में RIMC देहरादून का पेपर देने का। सही है? आपको पहला मौका मिलेगा 8th क्लास में RIMC देहरादून का पेपर देने का। उसके बाद आपको मौका मिलेगा अगले साल 2023 में आपको मौका मिलेगा 9th क्लास में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर देने का मौका मिलेगा। हर्ष, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मंगवा सकते हैं। जो भी पेरेंट्स 20 मई से लेकर के 31 मई के बीच में कॉल करेंगे, जानकारी लेंगे, उनको 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दीपिका प्रजापति जी का मैसेज, सर आपके इंस्टीट्यूट में नीट की प्रिपरेशन होती है? बिल्कुल जी। जो 10th 11th और 12th क्लास के बच्चे हैं दीपिका जी, उनको हम लोग लगातार 2 साल, लगातार 3 साल हम लोग उनको IIT और नीट की तैयारी करवाते हैं। और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमने एक्स्ट्रा मार्क्स के साथ टाई अप किया हुआ है। एक्स्ट्रा मार्क्स इंडिया के टॉप ब्रांड्स में आता है। ठीक है? तो उनकी टीम और हमारी टीम मिल करके बच्चों को NDA, IIT और नीट की तैयारी करवाती है। ठीक है जी? बहुत ही बड़ा ब्रांड है, इंडिया में टॉप ब्रांड्स में आता है। तो दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। नरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मेरी बेटी 8th क्लास में, 2 अप्रैल 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उसकी MNS की तैयारी करवाना चाहता हूं। देखिए 2 अप्रैल 2009 जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, अभी बेटी आपकी 9th क्लास में, तो आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। अभी आप आराम से उसको पहले 8th क्लास 9th क्लास होने दीजिए।
ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव लेवल पे काम करते हैं, हमारे यहाँ पे नॉर्मल स्कूलिंग नहीं करवाई जाती। सीबीएसई की पढ़ाई के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव ऑलरेडी करवाया जा रहा है, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब आपकी गुड़िया 10th क्लास में आएगी तो 10th, 11th और 12th ये 3 साल आपको प्रॉपर अलग से एमएनएस की तैयारी करवाई जाएगी। एमएनएस हो गया, नीट हो गया, इसका अलग से प्रॉपर बैच चलता है। सही है, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, इसका प्रॉपर अलग सिस्टम है। और आपका बच्चा ऑलरेडी हमारे पास पढ़ रहा है अभी 8th क्लास में, तो थोड़ा सा अभी ठीक है, ऑलरेडी अभी कॉम्पिटिटिव उनका चल रहा है। नाम अलग अलग है एग्जाम के, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो तैयारी है, जो तरीका है, वो यही है। मैं आपको बता दूं कि जो भी पेरेंट्स 20 मई से लेकर के 31 मई के बीच में एडमिशन करवाएंगे, उनको हॉस्टल में, उनको मैं आपको बता दूं कि आपको 10,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा जो भी पेरेंट्स अभी कॉल करेंगे, उनको 15 बुक्स का सेट 3,000 रुपए का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सही है, तो हॉस्टल में आने वाले बच्चों को करीब करीब 10,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। रंजीता कुमारी जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है कुणाल कुमार, बच्चे के पास लास्ट चांस है। 17 नवंबर 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, कुणाल कुमार बच्चे का नाम है। 6th क्लास के लिए बच्चे के पास लास्ट चांस है। 8 जनवरी 2023 को बच्चा सैनिक स्कूल की परीक्षा देगा। इसी समय में बच्चे का मिलिट्री स्कूल का भी पेपर होगा, गुरुकुल का भी पेपर होगा। तो मैं आपको बता दूं, कुणाल के पास लास्ट चांस है 6th क्लास के लिए। तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब समय बहुत तेजी से निकला जा रहा है, आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि कैसे मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। क्या मैं 15 बुक्स का सेट अगर आपको फ्री दे दूं, क्या उससे आपकी कुछ मदद हो पाएगी? अप्रैल और मई ऑलरेडी 2 महीने निकल चुके हैं। जो अब बच्चे एडमिशन लेंगे 20 मई से लेकर के 31 मई के बीच में, उनको 10,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्टली कॉल करो, वहां पे आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। और अगला जो मैसेज आया है, 4 अगस्त 2012 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 4 अगस्त 2012 के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल का समय दिया जा रहा है। ठीक है जी, लगातार 2 साल। तो 4 अगस्त 2012 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। और जनवरी 2023 और जनवरी 2024 में लगातार 2 बार आपको मौका मिलेगा। गिरीश जोशी जी का मैसेज है, सर होमवर्क छुट्टी में सैंपल क्वेश्चन पेपर सैनिक स्कूल या आरएमएस का मिलेगा? देखिए, अभी सिर्फ वही होमवर्क होगा जो बच्चों को 2 महीने में पढ़ाया गया है, वही सारा कंप्लीट करके लाना है, उसी को रिपीट करना है। सही है, जो आपको 2 महीने में चैप्टर्स करवाए गए हैं, इनिशियल जो चैप्टर्स करवाए गए हैं मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में, वही आपको सारा करना है। इसके अलावा हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक डेली आपका इवनिंग क्लास भी चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, ताकि बच्चे का कहीं ना कहीं रिदम ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, तो आपके बच्चे छुट्टियों पर जा रहे हैं, सभी बच्चे छुट्टियों पर नहीं जा रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्टल में रह करके पीछे से अपनी तैयारी करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सचिन जी का मैसेज, सर जो 2 जून को कौन सी पीटीएम की, देखिए पीटीएम का अलग अलग डेट है, पेरेंट्स को सर्कुलर भेज दिया गया है। फिर भी अगर आपके मन में पीटीएम को लेकर के कोई डाउट है, तो आप डायरेक्ट मेल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। careerdefenseschool@gmail.com पर आप मेल करके डायरेक्ट उसकी जानकारी ले सकते हैं। पूजा जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल के लिए 3rd 4th 5th सेम स्कूल से ही होना चाहिए? ऐसा नहीं है, वो जवाहर नवोदय विद्यालय में होता है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय में जहां से आपने 3rd क्लास किया वहीं से 4th क्लास होना चाहिए, वहीं से 5th क्लास होना चाहिए। लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल में ऐसा नहीं होता है। गुरुकुल में, सैनिक स्कूल में आपको मेरिट के आधार पर बच्चों को लिया जाता है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिंपल सा फंडा है। दीपिका प्रजापति जी का मैसेज है, सर पिछले साल नीट का एग्जाम दिया था, 350 मार्क्स आए थे, बट बीएससी नर्सिंग मिल रहा है, पर मैंने ड्रॉप कर लिया है।
देखिए, अगर आपने ड्रॉप किया है तो फिर ड्रॉप की तैयारी अलग तरीके से होती है। जो बच्चे 11th-12th में होते हैं उनकी तैयारी अलग तरीके से होती है, ठीक है? तो अगर आपने ड्रॉप किया है तो फिर आप प्रॉपर्ली कोई और कोचिंग सेंटर देखो। ड्रॉप का सिस्टम अलग होता है। जो बच्चे हमारे पास 10th, 11th, 12th के बच्चे होते हैं, तो उनका मॉडल अलग होता है, उनका सिस्टम अलग होता है, ठीक है? तो पूजा पूजा गंभीर जी का मैसेज आया है। बड़ा ही प्यारा नाम है, पूजा गंभीर। बहुत-बहुत शुक्रिया। कश्मीर राव जी का मैसेज आया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 2010। 17 अगस्त 2010 वाले बच्चे के पास अभी पहले 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून का मौका मिलेगा इस साल, ठीक है? फिर अगले साल मौका मिलेगा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। तो यानी आपको कश्मीर राव जी, आपको लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। ठीक है? 8th क्लास के लिए आरआईएमसी देहरादून और 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। ठीक है? तो वीडियो के नीचे कमेंट करो अगर आपके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल आ रहा है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो आने वाले समय में अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने की, जहाँ पे आप चाहते हो कि आपको एक ही छत के नीचे बच्चे को सब कुछ मिले। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, है ना? वीकली टेस्ट, लैंग्वेज लैब, 500 कंप्यूटर की लैब, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो बच्चे को जिम में ट्रेनिंग करने का मौका मिले, स्विमिंग करने का मौका मिले, तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चे को हॉस्टल में मिलेगा। कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आपके बच्चे को एनडीए की तरफ लेकर के जाएँगी, है ना? हॉस्टल में क्या है, बच्चे को 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, सिर्फ़ क्या करना है, उसी सिस्टम को फ़ॉलो करना है। शाम को 3 घंटे खेलना ही खेलना है, सही है? आगे चलते हैं, विशाल आनंद जी का मैसेज आ चुका है, सर आरआईएमसी में गर्ल्स को भी स्टेट वाइज़ लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है जी। तो मैं आपको बता दूँ कि आरआईएमसी देहरादून में हर 6 महीने में 25 सीटें होती हैं। साल भर में 50 बच्चों का एडमिशन लिया जाता है, जिसमें से 10% जो सीटें होती हैं वो लड़कियों के लिए होती हैं, है ना? तो मेरिट के आधार पर ही एडमिशन किया जाता है। विनय जी का मैसेज आ चुका है। विनय जी, पेशेंस रखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर प्लीज़ बताएँ जून में हॉस्टल में लड़कियाँ रहेंगी क्या? मेरी बेटी जून में जॉइन करेगी आपके स्कूल में, मैं बार-बार बता रहा हूँ कि सभी बच्चे नहीं जा रहे हैं, है ना? हमारे यहाँ पे डिफेंस पर्सन के बच्चे हैं, जो पेरेंट्स छुट्टियाँ मनाना चाहते हैं आप मनाइए, हमारा स्कूल 12 महीने ओपन होता है, कभी कंपल्सरी हॉलिडेज़ नहीं होती क्योंकि हमारे यहाँ बहुत दूर-दूर से बच्चे होते हैं। ठीक है? तो लड़के भी रहेंगे, लड़कियाँ भी रहेंगे, क्लासेस प्रॉपर चलेंगी। आपका मन है तो आप छुट्टियों पर लेकर के आओ, आपका मन है तो आप मत लेकर के जाइए। बाकी जून में जो नए बच्चे आ रहे हैं, 1 जून से लेकर के 15 जुलाई के बीच में, हम उनको पूरा अप्रैल और मई का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएँगे। पीछे जिन बच्चों ने लेट जॉइन किया है, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। 8 जनवरी 2023 को परीक्षा है, हमारे पास सिर्फ 7 महीने का समय है। चलिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। विपुल कुमार जी का मैसेज, सर आरएमएस इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू ऑन यूट्यूब। बहुत सारे वीडियो बना-बना के डाला हुआ है ऑलरेडी, सही है? हमने आरएमएस के लिए ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना-बना कर ये यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है। सुशीला दुल्हेरी जी का मैसेज आया हुआ है, 21 जून 2011 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है ना? 6th क्लास के लिए, चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो गुरुकुल है, सुशीला जी आपके बच्चे के पास बिल्कुल लास्ट चांस है। इसके बाद आपको फ्यूचर में कभी भी 6th क्लास के लिए मौका नहीं मिलेगा। सचिन भाई को मैं बता चुका हूँ कि आप हमें मेल करो, ठीक है? ऐप के अंदर भी हमने डाल दिया है, पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे भी हमने भेज दिया है, अलग-अलग टाइम होती है, 2 जून को अलग क्लास की पीटीएम है, 3 जून को अलग है, 4 जून को अलग है, या आप कल सुबह हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है जी? राम बाबू शर्मा जी का मैसेज है, राम बाबू शर्मा जी 9th क्लास के रिजल्ट के लिए कम से कम 1 से डेढ़ महीना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सोनिका नेगी जी का मैसेज है, आरएमएस में कौन-सी क्लास में एडमिशन होता है? क्लास 6th और क्लास 9th दोनों में होता है। चाहे वो बॉयज़ हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, क्लास 6th और क्लास 9th में दोनों को मौका मिलता है, दोनों को एडमिशन मिलता है।
इस साल से 9th क्लास में सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में लड़कियों को एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विशाल आनंद जी का मैसेज, सर मैंने अपनी बेटी का एडमिशन सैनिक स्कूल कोरूकोंडा में करवा दिया है, उसकी आरआईएमसी की तैयारी कैसे हो सकती है, कोई रास्ता है? देखिए, अगर आपने वहां पे एडमिशन करवा दिया फिर तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। सही है, क्योंकि जिनको करवाना होता है तो फिर वो बच्चों को एडमिशन नहीं करवाते हैं, वो थोड़ा रिस्क लेते हैं, साल 2 साल और तैयारी करते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं, थोड़े पंगे लेते हैं। सही है, लेकिन अगर आपने अब एडमिशन करवा दिया है तो मैं आपको यही कहूंगा कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, इन चीजों में हमें नहीं उलझना चाहिए। सही है। सुशीला दुल्हेरी जी का दोबारा से मैसेज आया है कि उन्होंने अपने लड़के के लिए आरआईएमसी के बारे में जानकारी लेनी है। 21 जून 2011 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 21 जून 2011 के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे को आरआईएमसी के लिए कम से कम 3 चांस मिलेगा, कम से कम। सही है, सुशीला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बेटा इस साल दिसंबर में, अगले साल जून में पेपर देगा आरआईएमसी देहरादून का, और 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए आपके बच्चे के पास लास्ट चांस है। तो कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी करवाते हो तो आपको सैनिक स्कूल में भी उसका बेनिफिट मिल रहा है, आपको मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी देहरादून में भी मौका मिल रहा है। राम बाबू शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, सबसे बेस्ट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, उसके बाद सैनिक स्कूल है, उसके बाद आपका चमन वाटिका गुरुकुल है। सही है। देखिए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या होता है कि सिर्फ फौज का रास्ता जाता है, अगर आप वहां जाते हो तो आपको सिर्फ फौज का रास्ता जाता है। लेकिन चमन वाटिका गुरुकुल हो गया, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला हो गया, यहाँ पे रास्ते और खुलते हैं आपके लिए। ठीक है जी, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। हमारे स्कूल में समय समय पे बच्चों को आईआईटी की काउंसलिंग की जाती है, कभी नीट की काउंसलिंग होती है, कभी सीए की काउंसलिंग होती है। तो हम बच्चों को बहुत सारी, जो बचपन में हर अलग अलग फील्ड की नॉलेज दी जाती है, लीडरशिप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है संडे संडे। लेकिन सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में ऐसा नहीं होता है। तो राम बाबू शर्मा जी, ये तो हमारा पर्सनल कॉल है कि हम क्या चाहते हैं, अपने बच्चे से क्या करवाना चाहते हैं। सही है, चलिए आगे चलते हैं। सर मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, आपके स्कूल में पढ़ रहा है, और बेटी का एज 18 मई 2012 है, कौन सा एग्जाम दे सकती है? हम असम से हैं। 18 मई 2012 के अकॉर्डिंगली आपके बेटी के पास, बिटिया के पास 6th क्लास के लिए 2 चांस है, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, गुरुकुल है ना? लगातार 2 साल चांस मिल रहा है, आपका बेटा ऑलरेडी पढ़ रहा है। फिर आप क्या सोच रहे हो? एक बार आप कॉल करो, है ना? हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपका ऑलरेडी एक बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कॉल करो। 6th क्लास के लिए आपके बच्चे का एज आ रहा है, वो भी लगातार 2 साल। आगे चलते हैं। करमजीत जी का मैसेज आया 13 दिसंबर 2013 के अकॉर्डिंगली, 13 दिसंबर 2013 के अकॉर्डिंगली अभी बच्चा 5th क्लास के लिए पेपर देगा, अगले साल पेपर देगा सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल 6th क्लास के लिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं। गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मेरा लड़का 6th क्लास के लिए जून में सीडीएस ज्वाइन कर रहा है। स्पेशल थैंक्स फॉर सरिता मैम, जिन्होंने मेरे बच्चे का हौसला बढ़ाया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हर पेरेंट्स को हमने काउंसलर अलॉट किया हुआ है। जब भी कोई पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना? कई लोगों ने हमसे फ्री में सैंपल पेपर भरवाया है, सैंपल पेपर का बुक्स लेते हैं, कई लोग फॉर्म भरवाते हैं। तो हम लोग अलग अलग काउंसलर प्रोवाइड करते हैं, हर किसी का अपना काउंसलर है। तो वो काउंसलर आपके साथ लगे रहते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। सही है। तो सरिता मैम ने आपकी बहुत मदद करी है, आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप ज्वाइन करो, है ना? गौरव जी का मैसेज आया हुआ, गौरव कुमार जी का बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 7 जून 2011, आरएमएस ज्वाइन करना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का खर्चा जो है वो करीब 1 लाख रुपए का आता है। ठीक है जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है।
दुख की बात यही है कि आपके पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है। यानी गौरव ने अगर अभी तैयारी नहीं शुरू करी, तो जनवरी वाला पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जनवरी 2023 में गौरव को मौका मिलेगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देने का। गौरव कुमार जी, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो और आप ₹1.25 लाख का खर्चा करके आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपके पास समय कम है तैयारी के लिए, आप जितना जल्दी हो सके शुरू करें। अगर आपको 15 बुक्स का सेट चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा। अगर आप फॉर्म चाहते हैं तो आपका फॉर्म भी हमारे द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। सही है? चलिए आगे चलते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। विशाल आनंद जी का मैसेज, सर आपके स्कूल से बच्चे के लिए क्लास 1 से क्लास 3 तक कंपटीशन के लेवल की बुक्स मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी जी। जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चे होते हैं, उनको हम लोग थर्ड क्लास के लिए ओक ग्रोव स्कूल का बुक प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चे थर्ड क्लास में पढ़ते हैं, उनको हम लोग फोर्थ क्लास के लिए राइस स्पोर्ट्स स्कूल का बुक प्रोवाइड करते हैं। विशाल आनंद जी, आपको प्रॉपर 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, है ना? अभी आपको समर वैकेशन ऑफर चल रहा है, तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों के बच्चे पढ़ें, है ना? तैयारी करें, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है, सोचो। मैं और आप मिल करके आपके बच्चे को पढ़ाना ही तो चाहते हैं, सही है? पढ़ाई-लिखाई करके किसका क्या बुरा हो जाना है, सोचो। चलिए, आगे चलते हैं। हर्ष, अगर आपको सैंपल पेपर नहीं मिल पाया है, तो एक बार आप मेल करो प्रॉपर्ली अपना डिटेल, उसको क्रॉस चेक करके आपको प्रॉपर ट्रैकिंग आईडी दिया जाएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका सैंपल पेपर कहाँ तक पहुँच गया है। आपका सैंपल पेपर कहाँ पे बीच में अटक गया है, इसका आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। सही है? सुनील कुमार जी का मैसेज है, विच बुक इज़ बेस्ट फॉर सैनिक स्कूल? देखिए, सैनिक स्कूल के लिए हम लोग 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। 20 मई से लेकर के 31 मई के बीच में आपको सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल का 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा। आप कॉल करो, पता करो, है ना? ₹3000 का सैंपल पेपर, ₹3000 की 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। संध्या राज राजपई जी का मैसेज है। संध्या वाजपेयी जी का मैसेज, सर मेरी लड़की का जन्म तिथि 16 जनवरी 2010 है। 16 जनवरी 2010। देखिए 9th क्लास के लिए गुड़िया के पास लास्ट चांस है। 16 जनवरी 2010। 16 जनवरी 2010 9th क्लास के लिए संध्या वाजपेयी जी, आपकी गुड़िया के लिए 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल तैयारी कर सकती है। ठीक है? लगातार 2 साल। जनवरी 2023 और जनवरी 2024 में लगातार 2 साल आपकी गुड़िया सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर दे सकती है। रश्मि किरण जी का मैसेज, सर मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 19 जून 2010 है। कौन सी क्लास के लिए फॉर्म भरें? 19 जून 2010। 19 जून 2010 के अकॉर्डिंगली इस साल गुड़िया को आरआईएमसी देहरादून का पेपर देना है 8th क्लास के लिए। ठीक है? इस साल आपको पेपर देना है 8th क्लास के लिए आरआईएमसी का, गुरुकुल का। अगले साल आपको मौका मिलेगा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल। ठीक है? यानी लगातार 2 साल आपको चांस मिल रहा है। 1 साल 8th क्लास के लिए, अगले साल 9th क्लास के लिए। धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी का मैसेज है, सर माय सन डेट ऑफ बर्थ इज 20 मार्च 2013, 6th क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, आर्मी ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, गाइड करें। 20 मार्च 2013। 20 मार्च 2013 के अकॉर्डिंगली बच्चे के पास 6th क्लास के लिए, धर्मेंद्र जी आज आप अपने घर में मिठाइयाँ बँटवाइए। 6th क्लास के लिए बच्चे के पास लगातार 2 साल का मौका है। ठीक है? जनवरी 2023 और जनवरी 2024 में लगातार 2 साल आपको मौका मिल रहा है पेपर देने का। तो आगे चलते हैं। बहुत-बहुत मुबारक हो, बहुत-बहुत शुक्रिया। पवन जी का मैसेज आ चुका है, 15 दिन के बाद कॉलिंग होती है, 7 मिनट फिक्स किया है पर स्टूडेंट से बात। देखिए अभी बच्चे ना नए-नए आए हैं, इसलिए आपको टाइम कम लगता है ना? बच्चे बहुत खुश हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, ठीक है?
और अगर ऐसा होता तो हज़ारों पेरेंट्स लाइव आते, हज़ारों पेरेंट्स लाइव आकर के इस चीज़ का कंप्लेंट करते हैं, सही है? तो पेरेंट्स बहुत खुश हैं, क्योंकि बट क्या होता है कि जैसे मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो अभी नया आया है, तो उसके पेरेंट्स को शुरू में थोड़ा होता है कि थोड़ा ज़्यादा बात हो जाए, है ना? तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ़ बच्चे की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे माँ-बाप की भी ट्रेनिंग हो रही है। जितनी भी काम की बातें हैं, ज़रूरत की बातें हैं, गोल रिलेटेड बातें हैं, फ़ोकस रिलेटेड बातें हैं, वो आपका 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट में बड़े आराम से हो जाता है। बट क्योंकि अभी आपका बच्चा नया है, तो अभी आपको थोड़ा कम लगता है। जैसे-जैसे समय निकलेगा, चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएँगी। कुछ चीज़ें समय के साथ ठीक होती हैं, सही है? कल को आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जाएगा, तो क्या वहाँ पे आपको 15 दिन 15-15 मिनट बात करवाई जाएगी, 20-20 मिनट बात करवाई जाएगी? ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी? सपना जी का मैसेज आ चुका है, क्या समर वैकेशन में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी? बिल्कुल चलेंगी। हर रोज़ शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस चलेंगी। सही है? दुलारा पासी जी का मैसेज, हेलो सर नमस्ते, मेरा बेटा मोहित आपके स्कूल में पढ़ रहा है, 5th क्लास में, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 2011। दुलारा पासी जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मैंने आपको पहले भी बताया था आपके बच्चे के पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है ना? 2011 वाले जो बच्चे हैं, उनके पास 6th क्लास के लिए लास्ट चांस है, 18 नवंबर 2011, सही है? 18 नवंबर 2011 के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का पेपर देगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर देगा, गुरुकुल का पेपर देगा, सही है? ऐज के अकॉर्डिंगली ये तीनों फॉर्म हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भरेंगे। फॉर्म हम भरेंगे, पेपर हम दिलवाएँगे, लेकर के हम जाएँगे, लेकर के हम आएँगे, सही है? चलिए, आगे चलते हैं। नीलम शर्मा जी का मैसेज, सर आरएमएस और लखनऊ सैनिक स्कूल का ऑनलाइन कोर्स कितने का है? देखिए, जो भी बच्चे ऑनलाइन तैयारी करते हैं, शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक, करीब-करीब 30 से 35 हज़ार रुपए का खर्चा आता है। अलग-अलग क्लासेस हैं, अलग-अलग फीस है। तो एक बार आप कॉल करो, उसमें आपको 15 बुक्स का सेट मिलता है। आपको पूरा रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का कोर्स मिलता है, लाइव क्लासेस मिलती हैं। आपका बच्चा हर रोज असाइनमेंट चेक होती है। आपका बच्चा ऑनलाइन पैनल पे असाइनमेंट डालता है। असाइनमेंट टीचर्स चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, उसके बाद वीकली रिपोर्ट पेरेंट्स को दिया जाता है। सही है? प्रॉपर एक-एक वीकली रिपोर्ट्स आप पेरेंट्स को दिया जाता है कि बच्चे ने 6 दिन में, 7 दिन में कितना होमवर्क किया है, कितना क्लास किया है, कितना पढ़ाई किया है ना? राहुल पांडे जी, बस बच्चे को थोड़ा समय दीजिए और कोई इलाज नहीं है। कुछ चीज़ें समय के साथ ठीक होती हैं, है ना? अगर हॉस्टल में 1000 बच्चे हैं, तो सभी लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, है ना? और सबसे ज़्यादा बच्चे, कभी भी मैं बोलता हूँ बच्चे अनकंफर्टेबल नहीं होते, सबसे ज़्यादा माँ-बाप अनकंफर्टेबल होते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है बोर्डिंग स्कूल चलाने का, है ना? प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। कुछ बच्चे 10 दिन में, कुछ बच्चे 15 दिन में, कुछ बच्चे 20 दिन में आराम से सेट हो जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उनको सेट होने ही नहीं देते। पेरेंट्स सेट होने देना ही नहीं चाहते हैं। सही है? तो कुछ चीज़ें, राहुल पांडे जी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। वैसे भी अभी छुट्टियाँ पड़ रही हैं जून में, है ना? 10 दिन में कोई आफ़त तो आ नहीं रही है। आप बच्चे को 10 दिन की बात है, बच्चा एक बार घर जाएगा। मैंने कहा ना, अप्रैल और मई का महीना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, अगर 12 महीने में हमारा 2 महीना भी खराब हो रहा है ना, कोई टेंशन नहीं। सिलेबस हम 8 घंटे में, 8 महीने में, 9 महीने में हम पेपर क्लियर करवा लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो कई बार अगर आना-जाना भी पड़ता है तो कोई बात नहीं, बच्चे को आप ले जाओ, सही है? फिर 10-15 दिन में फिर छोड़ जाओ बच्चे को। तो शुरू में थोड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही अभी पढ़ाई का माहौल बनेगा, जुलाई में बच्चे आएँगे, है ना? हाँ, आगे चलते हैं। पवन जी चाहते हैं कि वीकली कॉलिंग होना चाहिए। पहले हम वीकली कॉलिंग ही करते थे, लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, बच्चों का टाइम बहुत खराब होता है। इसलिए हमने अभी 15 दिन का कॉलिंग कर दिया है, और एडमिशन से पहले आपको सब कुछ बताया जाता है। मैं लाइव आता हूँ, हर चीज़ गाइड करता हूँ, हर छोटी से छोटी चीज़। शुरू में थोड़ा लगता है। पवन जी, जब बच्चा थोड़ा पकड़ने लग जाएगा, जब बच्चा खुश रहेगा, बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आने लग जाएगा ना, तब आप ये छोटी-छोटी बातें नहीं करोगे। अभी क्या है, बच्चे नए आए हैं, तो आप लोग ये छोटी-छोटी चीज़ों में अटके रहते हैं। खाने-पीने के मामले में, बातचीत करना है, मिलना है,
है ना? बच्चे को 1 दर्जन केला भिजवा देते हैं। सही है? बच्चे को हमने 10 लेस का पैकेट भिजवा दिया है। माँ-बाप इसी चीज़ों में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय निकलता है, बच्चे सेट हो जाते हैं, पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि अब इन चीज़ों पे फ़ोकस करने का फ़ायदा नहीं है। शुरू में थोड़ा-सा पेरेंट्स ज़्यादा इमोशनल होते हैं। सही है? सपना जी का मैसेज आ चुका है, सर मेरी बेटी आपके स्कूल में क्या उनका समर वैकेशन क्लास लगेगी या मुझे जाना है? देखिए, समर वैकेशन हमारे यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं पड़ती हैं। बच्चे प्रॉपर क्लास लगाएँगे, जो पेरेंट्स लेकर के जाना चाहते हैं, आप लेकर के जाइए। जो नहीं लेकर के जाना चाहता है, उनकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, एज़ इट इज़ उनका पूरा सिस्टम चलेगा। सही है? और इसके बाद आपको दिवाली में छुट्टियाँ मिलेंगी। तो ऐसा ना हो कि आप गर्मियों की छुट्टियों में ना लेके जाएँ, फिर बाद में अगस्त में आके खड़े हो जाएँ कि हम तो बच्चों से मिले नहीं हैं, तो अब हमें लेके जाना है। ठीक है? जो रूल रेगुलेशन है, उसको प्रॉपर्ली फ़ॉलो करना है। सिस्टम को फ़ॉलो करेंगे तभी रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? सिस्टम से रिज़ल्ट आता है। सर 15 तारीख को बात हुई थी, मेरा बेटा बच्चों ने बोला मैथ्स और रीज़निंग के टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए जी, तो पढ़ाई-लिखाई के बारे में आज तक मुझे कभी दिक्कत नहीं आई है ना? पढ़ाई को लेकर के, खाने-पीने को लेकर के, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर के, फैसिलिटीज़ को लेकर के, है ना? सवा लाख रुपए में आपको कम से कम मैं आपको बता दूँ कि 3 लाख, 4 लाख रुपए वाली फैसिलिटीज़ आपको अम्बाला में प्रोवाइड किया जा रहा है। सही है? हम लोग काम करते हैं लॉ ऑफ एक्स्ट्रा पे कि आपको हम कितना एक्स्ट्रा दे सकते हैं। है ना? विशाल सिंह राजपूत जी का मैसेज है, बच्चे का नाम है विशाल कुमार, सैनिक स्कूल फ्री ई काउंसलिंग की है, होगा कि नहीं होगा? विशाल जी 254 नंबर बहुत अच्छे नंबर है ना? 6th क्लास के अकॉर्डिंगली 254 नंबर बहुत अच्छे नंबर है। वेट करो, इंतज़ार करो और अगर आपकी एज आ रही है तो गलती से भी नए सैनिक स्कूल में मत डालना, है ना? अगर एज आ रही है तो दोबारा से चुपचाप तैयारी करवाओ। जनवरी 2023 में दोबारा से पेपर दिलवाओ, नंबर आपके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ऐसे नंबरों पर कभी भी आपको न्यू सैनिक स्कूल में जॉइन नहीं करना चाहिए। कुंदन कुमार जी का मैसेज है, सर मेरे पास एक बच्चा है, उसे हम भेजना चाहता हूँ, क्या बात है? सोच बहुत अच्छी है ना? इच्छा बहुत अच्छी है लेकिन कई बार क्या होता है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो आपका जो इरादा है वो टूट जाता है। इच्छा और इरादा दोनों ही मजबूत होना चाहिए, सही है? कई लोगों की इच्छा तो होती है लेकिन इरादा कमज़ोर होता है। तो कुंदन कुमार जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही प्यारा मैसेज है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। सर समय बहुत कम रह गया है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में पेपर होगा। कुंदन कुमार जी आपके पास मात्र 7 महीने का समय रह गया है ना? देखिए पेरेंट्स ने बड़ा ही प्यारा मैसेज है किया है कि सर 15 तारीख को बात हुई थी, मेरा बेटा बच्चे ने बोला है मैथ्स और रीजनिंग के टीचर बहुत अच्छे लगते हैं। टीचर सारे अच्छे हैं जी, है ना? जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, बस ये होता है। कई बार हमारा हिंदी में इंटरेस्ट नहीं होता है, हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता है ना? चलिए, विशाल सिंह राजपूत जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट क्लास 4 से एग्ज़ाम दे सकता है या 5th में? बिल्कुल दे सकता है जी। चाहे वो 4th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो 6th क्लास में पढ़ रहा है। अगर बच्चे की एज आ रही है तो बच्चा पेपर दे सकता है। ठीक है जी? धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी का मैसेज, सर मेरा बेटा सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है 20 मार्च 2013। धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। 6th क्लास के लिए लगातार 2 साल आपको मौका मिल रहा है ना? तो जभी भी बच्चा हॉस्टल में आएगा, शुरू में 15-20 दिन पेरेंट्स को भी थोड़ा फ़ील होता है। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। इधर बच्चा नॉर्मल हो जाता है, उधर पेरेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है? बहुत ही कॉमन चीज़ है ये। राकेश कुमार जी ऑफ़र यही है कि 20 मई से लेकर के 31 मई के बीच में अगर आप हॉस्टल में एडमिशन करवाते हैं, तो आपको 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ
कि आपको 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सही है, 15 बुक्स का सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पेरेंट्स ने कल भी मैसेज किया था, यूपी सैनिक स्कूल में मेडिकल रिपोर्ट पर एक वीडियो बनाई है। देखिए, मेडिकल पे कोई वीडियो बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप मेडिकल करवाइए अपने बच्चे का, आपको सारी जानकारी हो जाएगी, है ना? जैसे आप कभी विदेश घूमने नहीं गए, एक बार आप जाओगे तो आपको पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा वीज़ा का, है ना? सही है? पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा कंट्री के बारे में, पूरा वीज़ा का सिस्टम समझ में आ जाता है। एक पेरेंट्स का मैसेज है, सर एग्जाम को 7 मंथ बाकी है, मेरा बच्चा वेटिंग स्कूल में सैनिक स्कूल में रह गया चंद्रपुर में, उसका कवर हो जाएगा। उसका 31 दिसंबर 2011 है, वो खुद से बहुत इंटरेस्टेड है सैनिक स्कूल के लिए। देखिए, अगर आप तैयारी नहीं करवाएंगे ना, तो जहाँ पे बाकी लोगों को 2 साल लग रहा है, आपको 4 साल लगेगा पहुंचने में। तैयारी बहुत जरूरी है, ये एक लंबा सफर है। ठीक है। सुनील कुमार जी का मैसेज है, ओक ग्रोव स्कूल के बारे में बताइए। स्कूल बहुत ही जबरदस्त है और प्रीमियम लेवल का स्कूल है। 3rd क्लास से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है, लड़के और लड़कियां दोनों को ही एडमिशन मिलता है। जैसे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल डिफेंस की तरफ लेके जाता है, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, यहाँ पे रास्ते बहुत खुले हुए हैं, है ना? यहाँ पे आपके पास रास्ते खुले हुए हैं, बिल्कुल। सुनील कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल सिंह राजपूत जी का मैसेज है, मैंने बता दिया है। 254 नंबर बहुत अच्छे नंबर है। सही है, डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल परफेक्ट है। 17 मार्च 2011 है। 17 मार्च 2011 के अकॉर्डिंगली आपकी डेट अब खत्म हो चुकी है, तो आप नए सैनिक स्कूल के लिए ट्राई कीजिए। राकेश कुमार जी का मैसेज है, सर फीस क्या होगी? देखिए, अगर आप हॉस्टल में आकर के तैयारी करवाते हैं तो करीब करीब 1.25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है। अच्छी बात क्या है, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, जिम, इंडोर ऑडिटोरियम, वीकली टेस्ट, ठीक है, लैंग्वेज लैब, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और आपका बच्चा हॉस्टल में रह करके 2 साल 3 साल आराम से तैयारी कर सकता है। जिन पेरेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आदित्य नेगी जी, आपके बच्चे के पास अभी 2 साल है ना? आप ऑनलाइन जानकारी लेना चाहते हैं, शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लासेस चलती हैं और 30 से 35 हजार रुपए का खर्चा आता है। सिंपल। सही है। चलिए, तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। सही है। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।